दुनिया भर में इस वक्त फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल इस संकट का हल ढूंढने के प्रयास बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। एक के बाद एक दुनिया के तमाम देश गाजा को, फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दे रहे हैं। कल तो इस मुद्दे पर ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच लगभग मतलब मतभेद कहिए, बहस जैसी स्थिति भी आ गई थी जब वो आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। तो क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि ये सिलसिला चले और फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता के तौर पर दुनिया भर में बढ़ावा मिले। वो कहते हैं कि संकट हमास है, मुद्दा हमास है, हमास खत्म होना जरूरी है, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस बीच इजराइल बम मार मार के पूरे गाजा को तबाह कर चुका है। 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है। हमारा क्या रुख रहा है इसमें? इजराइल के साथ दोस्ती हमारी है और रहेगी। भारत सरकार को इसमें ना कहने में ना जताने में कोई हिच है। लेकिन साथ साथ फिलिस्तीन के मामले में भी भारत अभी ही कुछ दिन पहले तो यूनाइटेड नेशंस में ही वोट हुआ कि अलग देश बनाया जाए। हमने समर्थन में वोट किया। तो भारत वहां भी है। मानवीय सहायता भेजने में भी भारत कोई पीछे नहीं है। लेकिन फिर क्या वजह है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी बार बार ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती है कि ये सरकार फिलिस्तीन विरोधी है, ये सरकार फिलिस्तीन में मारे गए बच्चों महिलाओं के दर्द को नहीं समझती, मानवता भूल चुकी है ये सरकार। गाजा की बात करते हुए गाजा पर सोनिया गांधी पहले भी लेख लिख चुकी हैं, प्रियंका गांधी बार बार कह चुकी हैं, ट्वीट करके बैग भी लेके गई फिलिस्तीन का संसद के अंदर। कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने अब इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर केंद्र की तीखी आलोचना करते हुए एक और लेख लिखा है जो आज अखबारों में छपा हुआ है। उनका कहना है भारत को फिलिस्तीन के मुद्दे पर आगे आकर बोलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भारत सरकार की गहरी चुप्पी मानवता और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। सोनिया गांधी ने जो यह आर्टिकल लिखा है इसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को भारत के संवैधानिक मूल्यों या उसके हितों को लेकर नहीं बल्कि दोस्ती के आधार पर किए जाते हैं ये बताया। उन्होंने कहा कि इसी तरह फिलिस्तीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी का कारण इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती है। ये सोनिया गांधी जो हैं वो लगातार कह रही हैं और उन्होंने जो इस बार जो शब्द इस्तेमाल किए हैं इस सरकार के लिए, मतलब भारत सरकार के लिए, वो बड़े कठोर शब्द हैं। और उनका कहना यह है कि जो कुछ वहां हो रहा है ये कुछ लालची रियल एस्टेट कारोबारियों के स्वार्थ की वजह से हो रहा है। ट्रंप नहीं लिखना चाह रही होंगी तो उन्होंने लिखा लालची रियल एस्टेट कारोबारियों की वजह से ये हो रहा है। और उस पर फिर भारत के लिए जो उन्होंने कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का काम किया, ब्राजील भी इस प्रयास में शामिल है, भारत कुछ क्यों नहीं करता है, ये भी उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि अलग अलग देश जो हैं वो इजराइल के नेताओं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। खुद इजराइल में नेतन्याहू के एक्शंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनको जो है युद्ध अपराधी घोषित करने के जो है काम हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच मानवीय संकट के प्रति दुनिया भर में उभर रही वैश्विक चेतना के बीच ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत इस मानवता के अपमान का मूक दर्शक बना हुआ है। मतलब भारत इस मानवता के अपमान का पर चुप है। जब निर्दोष इंसानों का निर्मम संहार हो रहा हो, भारत का अपने मूल्यों से विमुख हो जाना राष्ट्रीय विवेक पर कलंक है, हमारे ऐतिहासिक योगदान की उपेक्षा है और हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति एक कायरतापूर्ण विश्वासघात है। कायरता भरा रवैया जो है भारत सरकार का वो सोनिया गांधी जो हैं वो बता रही हैं। और उन्होंने कहा भारत ने सदैव दो राज्य समाधान का समर्थन किया है। इजराइल द्वारा गाजा के लोगों पर लगातार जुल्मों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशाजनक है। सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कहा कि आपकी चुप्पी बेहद निराशाजनक है, नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। सोनिया गांधी बोल रही हैं मोदी जी के लिए। समय आ गया है कि वो स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाएं जिसका प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है। आज समूची मानवता के सामूहिक विवेक को झकझोरने वाले इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ फिर से भारत के नेतृत्व की परीक्षा कर रहा है। भारत का रुख कायराना है, शर्मनाक है, मोदी जी की चुप्पी निराशाजनक है। ये क्या वाकई भारत का स्टैंड जो है इतना इमोरल है इस पूरे घटनाक्रम में? सोनिया जी का अपना ही कहना है, वो राजनीतिक आरोप है क्योंकि वो जाहिर है कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और मोदी जी बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो बेसिकली सरकार की नीति पर उनका अटैक उन्होंने किया है, हमला किया है। लेकिन हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस वक्त
इसराइल पर हमास का हमला हुआ और जो 1200-1300 लोग वहाँ मारे गए, तो उस वक्त भारत ने खुल करके इसराइल का साथ दिया और दुनिया उस घटना के खिलाफ थी, हम भी खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ थे। और इसराइल ने एक तरह जब हमला किया गाज़ा पर और इसराइल की सेनाएं घुसी और लगातार ये जारी, तो शुरुआती दौर में जो इसराइल की समर्थन तो आतंकवाद के खिलाफ हमारा था ही, लेकिन बाद में जिस तरह इसराइल ने वहाँ अस्पतालों पर, स्कूलों पर बम वर्षा की, बच्चे वहाँ मारे गए, तो उसका कड़ा प्रतिरोध भारत की तरफ से नहीं हुआ, ये भी सच है। और यूनाइटेड नेशन में जो कतर का प्रस्ताव था जिसमें वहाँ युद्ध विराम की अपील की जानी थी, भारत ने उस पर एब्सटेन किया था उसको लेकर के। लेकिन कालांतर में अब भारत ने फिर से अपनी जो पुरानी स्टेटेड पॉलिसी थी उसकी तरफ लौटा है